दैनिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। कहा हिंदुओं को एक होना होगा, बर्बरता के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा। हिंदू जागृति का मतलब जातिवाद से ऊपर, हिंदू जागृति का मतलब कि अब हम सनातनीय हिंदू किसी भी भाई के साथ अन्य मजहब के लोगों की बर्बरता नहीं सहेंगे। पालघर में साधुओं की हत्या पर बोले धीरेन्द्र शास्त्री। कहा पालघर में साधुओं के साथ अन्याय हुआ। बाबा बागेश्वर ने कहा हमें अपने आत्मविश्वास पर गर्व है, कलयुग में सनातन का प्रचार करना मेरा उद्देश्य। बाबा बागेश्वर ने कहा बालाजी से हमें प्रेरणा मिलती है, भरोसा सत्य पर होना चाहिए, हर तरफ हिंदू राष्ट्र की चर्चा। एक राष्ट्र एक कानून की पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने की तारीफ। कहा देश में एक कानून होना ही चाहिए। दक्षिण 24 परगना में काउंटिंग से पहले फेंके गए देसी बम। मतगणना केंद्र के पास बम फेंके जाने से मची अफरा तफरी। हुगली में पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया। काउंटिंग सेंटर से बाहर जमा थी भीड़। उत्तर 24 परगना में तनाव की स्थिति। मतदान के दौरान हिंसा के बाद तनाव। मतगणना के बीच हावड़ा में लोगों ने पुलिस से धक्का मुक्की की। बीजेपी सीपीआईएम कार्यकर्ताओं से हुआ पुलिस का विवाद। बंगाल हिंसा पर बीजेपी ने बंगाल सरकार पर साधा निशाना। कहा खुलेआम मत पेटियां लूटी गई, बंगाल में लोकतंत्र दम तोड़ रहा। 2013 में 15 लोग, 2018 में 23 लोग और 2023 जो वर्तमान का पंचायत चुनाव चल रहा है उसमें 45 लोगों की हत्या। लोकतंत्र किस प्रकार दम तोड़ रहा है बंगाल में, यह आपके सामने पेश है। बीजेपी ने विपक्ष पर साधा निशाना। पूछा कहां है महागठबंधन के सभी नेता, बंगाल में दादागिरी की राजनीति चल रही है। महागठबंधन का दृश्य दिखाते हैं। कहां है वे सारे नेता? कहां है लालू प्रसाद यादव? कहां है नीतीश जी? कहां है वो मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी? कहां है ये सारे महागठबंधन के नेता? देश भर में भारी बारिश और बाढ़ का कहर जारी। कई राज्य बाढ़ की चपेट में आए। हिमाचल, पंजाब, जम्मू, राजस्थान और दिल्ली समेत कई राज्य हुए जलमग्न। कुल्लू में ब्यास और पार्वती नदी उफान पर है। बाढ़ जैसे बने हालात, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल के मंडी में पंचवक्त्र मंदिर के पास भरा पानी। मंदिर के पास का पुल भी पानी में डूबा। मंडी के कई इलाकों में भरा बारिश और बाढ़ का पानी। लोगों को सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। मंडी में ब्यास नदी में पानी का बहाव तेज। आसपास के इलाकों में बढ़ी दहशत। शिमला में पीने के पानी को लेकर लोगों को परेशानी। बारिश बाढ़ के बाद जगह जगह भरा हुआ है पानी। शिमला में खतरे के निशान के ऊपर सतलुज नदी का पानी। कॉलेज में नदी का पानी घुसने से डूबी इमारत। मंडी में ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में बढ़ा खतरा। ड्रोन से की गई बाढ़ प्रभावित इलाकों की निगरानी। हिमाचल में बारिश बाढ़ का कहर जारी। राज्य में बाढ़ से 30 लोगों की मौत। हिमाचल के सिरमौर में पर्यटक स्थल रेणुका जी के पास पानी का बहाव। बाबा बडोलिया मंदिर के पास भरा पानी। मंडी के भूली गांव में भरा पानी। नदी के कटाव के बाद घरों में घुसा पानी। मंडी में बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों का रेस्क्यू किया गया। लोगों को राहत शिविर में रखा गया। कुल्लू में तेज बारिश के बाद बिगड़े हालात। पावर हाउस पानी में डूबा। बाढ़ बारिश को लेकर हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का बयान। कहा कुल्लू की स्थिति गंभीर है। कुल्लू के सभी रूट बंद किए गए हैं। हिमाचल में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। पहाड़ी जिलों में तेज बारिश की जारी की गई है चेतावनी। नदियां खतरे के निशान के ऊपर। चमोली के जुम्मा गांव में फटा बादल। पानी का दिखा सैलाब। लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी जारी की गई है। चमोली में बारिश का कहर। 2 गांवों को जोड़ने वाला पुल बहा। लोगों को आवाजाही में हो रही है परेशानी। देहरादून में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा है। नदी के बीच फंसे 12 लोगों का एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया है। हरिद्वार और ऋषिकेश में मूसलाधार बारिश से बुरा हाल। ऋषिकेश एम्स अस्पताल में भरा पानी। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर पहाड़ का हिस्सा गिरने से हादसा हुआ है। टेम्पो ट्रैवल्स सहित 2 गाड़ियों पर गिरा पहाड़ का मलबा। गंगोत्री हाईवे पर हादसे में महिला समेत 4 तीर्थ यात्रियों की मौत। 6 लोग घायल। मौके पर रेस्क्यू जारी। पहाड़ों पर बारिश के चलते देहरादून में काली नदी का बढ़ा जलस्तर। बद्रीनाथ गंगोत्री हाईवे बंद। उत्तराखंड में जारी किया गया अलर्ट।
हरिद्वार में भी बारिश के पानी से बाढ़ जैसे हालात, पर्यटकों को परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। हरिद्वार में जगह जगह जल जमाव की स्थिति, प्रशासन ने हालात का लिया जायजा। देहरादून में आसन नदी का पानी पास के इलाकों में घुसा, लोगों में दहशत का माहौल, रस्सी की मदद से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा। पंजाब के रूपनगर में तेज बारिश से बही सड़क, आसपास के घरों में घुसा पानी, जनजीवन बेहाल। हरियाणा के पंचकुला में बारिश के बाद फ्लाईओवर का एक हिस्सा झुका, पुलिस ने सड़क पर आवाजाही की रोक लगाई। पंजाब के पटियाला में सेना के जवानों ने संभाला मोर्चा, बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों का रेस्क्यू किया। हरियाणा के अंबाला में तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, चारों तरफ भरा पानी। अंबाला के गुरुकुल में पानी के बीच फंसी छात्राओं का रेस्क्यू किया गया। सेना, एनडीआरएफ, पुलिस की टीम ने 730 छात्राओं का रेस्क्यू किया। हरियाणा की यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज का बढ़ा जलस्तर, पानी की तेज धार में आने से मकान ढहा। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर भूस्खलन, नेशनल हाईवे का टूटा एक हिस्सा, भूस्खलन के बाद हाईवे बंद किया गया। हरियाणा के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति, हालात को देखते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला के प्रभावित इलाकों का किया दौरा। हरियाणा के यमुनानगर, यमुना नदी के तेज बहाव की चपेट में आकर धराशायी हुए पेड़, आसपास के इलाकों में मचा हड़कंप, सामने आया वीडियो। हरियाणा के अंबाला में पानी के तेज बहाव के कारण यात्रियों से भरी बस पलटी, क्रेन की मदद से सभी को सुरक्षित निकाला गया बाहर। मथुरा में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, बाजार, सड़क, अड्डा पास सभी जगह पानी भर गया। यमुना नदी का जलस्तर 206.24 मीटर पर पहुंचा। यमुना से सटे इलाकों में पानी भरने से लोगों में नाराजगी, पुल पर रहने को मजबूर लोग, सरकार से लगाई मदद की गुहार। दिल्ली में बारिश के बाद इंडिया गेट के पास धंसी सड़क, सड़क के एक हिस्से पर हुआ गड्ढा। दिल्ली में बाढ़ प्रभावित इलाकों को एलजी वीके सक्सेना ने किया दौरा, कहा प्लानिंग न होने से लोगों को समस्या, सही इंतजाम करे दिल्ली सरकार। दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर में इजाफा, पुराने यमुना पुल पर रेल यातायात बंद किया गया। यमुनानगर हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया 3,60,000 क्यूसेक पानी, पास के इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। दिल्ली में यमुना नदी के पास के इलाकों की ड्रोन से ली गई तस्वीरें, चारों तरफ दिखा सैलाब का मंजर। दिल्ली में यमुना नदी पर बने पुल के समीप पहुंचा पानी, नदी के पास की झोपड़ियां पानी में डूबी। ग्रेटर नोएडा में तेज बारिश के बाद भरभरा कर गिरे मकान, मलबे में दबने से एक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। उत्तर भारत में बारिश से अब तक 37 लोगों की मौत, सेना और एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव में जुटी। असम के लखीमपुर में बाढ़, बारिश के बाद बिगड़ी स्थिति, कई इलाकों में भरा पानी, कई हजार लोग बाढ़ से प्रभावित। राजस्थान के धौलपुर में बारिश के बाद जलमग्न हुए कई इलाके, स्कूलों में भरा बारिश का पानी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, राहत टीमें और एनडीआरएफ की टीमें लोगों का रेस्क्यू करने में जुटी। श्रीखंड महादेव की यात्रा पर आए पर्यटकों ने जारी किया वीडियो, कहा हमने करीब से देखा मौत का मंजर, बारिश, बर्फीले तूफान और लैंडस्लाइड के बीच फंसे पर्यटक। किन्नौर में बारिश के बाद तबाही का मंजर, अलग अलग इलाकों में फंसे लोग, प्रशासन ने ड्रोन के जरिए भेजी दवाइयां। हिमाचल के व्यासनगर में 500 परिवारों पर मंडरा रहा है खतरा, बारिश, बाढ़ के बाद पूरे इलाके का बुरा हाल, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर से पुलिस की पूछताछ जारी, ग्रेटर नोएडा में सचिन मीरा के घर पहुंची पुलिस, सीमा और सचिन का दर्ज किया गया बयान। सीमा हैदर को लेकर पाकिस्तान से धमकी की खबर, वापस न लौटने पर हमले की धमकी, सिंध में हिंदुओं पर हमले की धमकी की खबर। अयोध्या के सोहावल रेलवे स्टेशन के पास उपद्रवियों ने वंदे भारत पर किया पथराव, वंदे भारत की 5 खिड़कियां टूटी, पुलिस जांच में जुटी। बिहार विधानसभा में बीजेपी ने किया हंगामा, तेजस्वी के इस्तीफे की मांग पर किया हल्ला बोल। बीजेपी ने सदन के अंदर जमकर की नारेबाजी, हाथों में तख्ती लेकर के किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, यमुना की सफाई पर समिति पर फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने एलजी को अध्यक्ष बनाने के फैसले पर रोक लगाई। एनजीटी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एनजीटी के आदेश को चुनौती दी थी। एनएसए अजीत डोभाल का बड़ा बयान, डोभाल ने कहा भारत में कोई धर्म खतरे में नहीं है। देश में मुस्लिम आबादी को लेकर भी डोभाल ने दिया बयान, कहा भारत में असमानता की जगह नहीं, भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है।
राजस्थान के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का विवादित बयान सामने आया है। भगवान श्री राम और माता सीता पर की विवादित टिप्पणी। जम्मू के पुलवामा में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। आतंकी कनेक्शन को लेकर एनआईए ने कई जगह मारा छापा। जम्मू के किश्तवाड़ में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का एक्शन, कई जगहों पर की छापेमारी। चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की तैयारी, लॉन्चिंग को लेकर के की गई रिहर्सल। चंद्रयान 3 की पहली बार तस्वीरें आई सामने। पालघर के वसई इलाके में हिट एंड रन का मामला। स्कूल सवार 2 लोगों को एसयूवी कार ने रौंदा। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने की ताबड़तोड़ छापेमारी। कश्मीर में भी एनआईए ने मारा छापा। जम्मू कश्मीर में एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी। शोपियां सहित कई इलाकों में एनआईए ने छापा मारा है। टेरर फंडिंग मामले को लेकर छापेमारी जारी। सीतापुर में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में हुआ धमाका। विस्फोट के बाद लगी आग। महिला समेत 7 लोग आग में झुलसे। बदायूं में रफ्तार का कहर। ट्रक ने एक शख्स को टक्कर मार दी। मौके पर शख्स की हुई मौत। यूपी के सीतापुर में मामूली विवाद पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। 2 महिला समेत 9 लोग घायल हुए। अस्पताल में कराए गए भर्ती। सीतापुर में महिला की धारदार हथियार से काटकर हत्या। आरोपी पति वारदात को अंजाम देकर फरार। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली के वेलकम इलाके में डबल मर्डर से हड़कंप। बदमाशों ने 2 लोगों को गोली मारकर हत्या की। गाजियाबाद में मेरठ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। कार और स्कूल बस की टक्कर। हादसे में 6 लोगों की हुई मौत। रॉन्ग साइड से आ रही थी स्कूल बस। घायल एक बच्चे की हालत गंभीर। हादसे का सीसीटीवी आया सामने। पर एक गाड़ी टीयूवी जिसमें कुल 8 लोग सवार थे। ये 8 लोग मेरठ से दिल्ली की ओर जा रहे थे और एक रॉन्ग डायरेक्शन से आती हुई स्कूल बस जिसमें सिर्फ ड्राइवर था, उसने इस गाड़ी में टक्कर की है। यूपी के गोंडा में बैंड बाजे के साथ निकाली गई कलश यात्रा। कलश यात्रा के साथ 4 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। यूपी के रामपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पैर में गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। मुठभेड़ में 5 बदमाश भी गिरफ्तार किए गए। झांसी में 2 इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में आग का तांडव। आग की चपेट में आने से 5 लोग झुलस गए। झारखंड के साहिबगंज में तालाब में तैरता मिला शव। इलाके में मचा हड़कंप। तालाब में डूबने से मौत की जताई जा रही आशंका। उत्तर पश्चिम चीन में भूस्खलन से बड़ा हादसा। 2 लोगों की मौत, 2 लोग लापता। थाईलैंड में सड़क का हिस्सा ढहने से बड़ा हादसा। 2 लोगों की मौत, करीब 10 से ज्यादा लोग घायल।